Welcome to my channel Advocate Club. So we are started Maharashtra Rent Control Act 1999. We have completed our 4 chapters. Section 1 to 7 is first chapter relating to preliminary aspect, which deals with cessation of exemption, not applied certain provision to certain period and definition clause, friends. Then second chapter relating to fixation of rent and permitted increases, which deal with section 8 to 14. Third chapter relating to relief against forfeiture, no ejectment, ordinarily once a tenant, always a tenant. 90 days notice necessary, landlord to evict the possession or remove the tenant. Then we are see chapter 4 recovery of possession, section 16, which is a vast one. We deal in one lecture or one subject, and next 17 to 22 we deal in our last lecture. Now we started our chapter 5, which is deal with the special provision for recovery of possession in certain cases. So which certain cases? Recovery, special provision for recovery of possession in certain cases. What kind of cases? It is deal with section 23rd to section 24. Only 2 sections. So start. Member of armed force. Certain case. Special provision for armed force member of the union, scientists and their successor in interest entitled to recover possession of premises of their occupation. तो ये जो लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं हम, जो स्पेशल प्रोविज़न है किसके लिए बना रखी है, कुछ स्पेशल पर्सन के लिए सर्टन केसेस में रिकवर कर सकते हैं जो लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ टेनेंसी, उनको चाहिए तो वो कभी भी उन टेनेंसी को इविक्ट करा सकते हैं और अपना पोजीशन ले सकते हैं। तो कौन कौन ले सकता है? वो आर्म फोर्स के जो मेंबर हो गए वो, या ऐसे कोई मेंबर है जो आर्म फोर्स के यूनियन के साइंटिस्ट वगैरह है, वो कहीं रह रहे हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता। ओके, तो कहाँ किसके बारे में बात कर रही है? आर्म फोर्स जो यूनियन में काम करते हैं, साइंटिस्ट और सक्सेसर इन इंटरेस्ट। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act or any contract, a landlord who is a member of armed force, landlord क्या है? armed force का member है यूनियन में, और वह such a member and has retired as such, which term shall include premature retirement. रिटायर जो हो गया या फिर उसने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी लिया हो, वो भी पर्सन इसमें इंक्लूड होगा। या फिर कोई साइंटिस्ट पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इन एनी ऑफ इट्स एड इंस्टीट्यूशन हियर इन आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज अ साइंटिस्ट। ये जो एडेड इंस्टीट्यूशन जो मेंबर है, ये जितना सब दिखा है ना अपने फ्रेंड, साइंटिफिक जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वगैरह, तो उसको इसके बाद साइंटिस्ट इसे हम ग्रहित धरेंगे, ऐसा बोल रहा है बस। और वह सच ए साइंटिस्ट एंड हैज़ रिटायर एज सच विच टर्म शैल इंक्लूड प्रीमैच्योर रिटायरमेंट, जो इंक्लूड होते हैं या फिर पहले रिटायरमेंट लेते हैं उनको भी उसी तरह से कंसिडर किया जाएगा। एंड 1 year हैज़ नॉट इलैप्स सिंस हिज रिटायरमेंट ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन। वो जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ से 1 month का जो है टाइम ख़त्म हुआ नहीं होना चाहिए रिटायरमेंट से। रिटायरमेंट के बाद 1 year के अंदर क्या करना चाहिए? वो एप्लीकेशन उनको लगाना चाहिए। इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर एम्प्लॉय कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का कोई और यूनियन का, वो किसका भी हो सकता है। या टेरिटरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट हियर इन आफ्टर रेफर एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ऐसे बंदों को क्या बोलेंगे? आगे से हम गवर्नमेंट सर्वेंट बोलेंगे इन शॉर्ट। एंड हैज़ रिटायर्ड, वो बंदे जो है गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होते हैं, एज सच विच टर्म शैल इंक्लूड प्रीमैच्योर, अगर रिटायरमेंट पहले लेते वो भी इसमें इंक्लूड होगा। एंड 1 year हैज़ नॉट इलैप्स टाइम सिंस हिज रिटायरमेंट ऑन द डेट ऑन विच एप्लीकेशन। सेम बोल रहा है फ्रेंड, 1 year के अंदर क्या करना चाहिए? एप्लीकेशन करना चाहिए रिटायरमेंट से। शैल बी इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट, क्या होगा? इंटाइटल हो गए रिकवर करने के लिए, काय के लिए? हिज टेनेंट द पोजीशन ऑफ एनी प्रीमाइसेस ओन बाय हिम, उन्होंने खरीदा हुआ जो पोजीशन है टेनेंट को रखा था उन्होंने, उनको खाली करना है तो वो खाली करा सकते हैं। ऑन द ग्राउंड दैट प्रीमाइसेस आर बोनाफाइड रिक्वायरमेंट बाय हिम फॉर ऑक्यूपेशन, रहने के लिए उनको जगह चाहिए, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है किसके लिए? हिमसेल्फ और बाय एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उनको या फिर किसी फैमिली मेंबर को उनकी चाहिए। बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, द competent authority and the competent authority shall make an order to eviction on the ground if, तो competent authority क्या करेगी? बोनाफाइड रिक्वायरमेंट दिखती है रहने के लिए उनको, तो competent authority क्या है?
रिकवर करा के देगी पोजीशन उनको। अगर, और हमने नोटिस किया होगा फ्रेंड, तो अभी तक हमने कोड देखा था, लेकिन सेक्शन 22 से जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आ रही है। ये क्वेश्चन भी बनता है फ्रेंड, 22, 23, 24 में ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे रखा है। तो किस सेक्शन से डील करती है बोलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये 3 सेक्शन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डील करती है। अब इसमें हमने देखा था इविक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करा के देंगे, लेकिन कब? तो ये इसका फर्स्ट है, इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड हु इज़ अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। मेंबर ऑफ लैंडलॉर्ड क्या होगा? मेंबर ऑफ आर्म फोर्स हो गए यूनियन में। ही प्रोड्यूस सर्टिफिकेट साइन बाय द ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ दैट इफेक्ट। तो वो यूनियन में आर्म फोर्स में मेंबर थे, ऐसा क्या करेंगे, वो एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे साइन करके ऑथोराइज ऑफिसर का। तब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, वो इवेक्ट करा के देगी जगह, या ही इज़ अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन और दैट ही वॉज सच अ मेंबर एंड हैज रिटायर्ड एज सच, या वैसे वो रिटायर्ड हुए हैं एज अ आर्म फोर्स मेंबर। ये उनको बताना पड़ेगा। ही डज नॉट पजेस एनी अदर प्रीमाइसेस सूटेबल, उनको कोई और दूसरी जगह नहीं रहने के लिए सूटेबल इन लोकल एरिया वेयर द प्रीमाइसेस आर सिचुएटेड। वो जो मतलब ये एरिया में, एक एरिया में उनका जो फ्लैट है जहाँ टेनेंट रखा है उन्होंने, उसी एरिया में उनके पास दूसरी कोई जगह नहीं है सूटेबल रहने लायक, ऐसा उनको बताना होगा। और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लगता है तो फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इविक्ट करके दे सकती है उनका पोजीशन। इन द केस ऑफ लैंडलॉर्ड हु इज साइंटिस्ट, ही प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट साइन बाय ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। वहाँ पर किसने साइन किया था फ्रेंड्स? यहाँ पे हमने देखा किसने साइन किया था, साइन बाय ऑथोराइज ऑफिसर था। और जब वो साइंटिस्ट हो गए अगर, तो किसका लेना पड़ेगा कि तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम करते हैं, तो वहाँ के ऑफिसर की सिग्नेचर लगेगी। और अबाउ द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी, या फिर डिप्टी सेक्रेटरी की अबाउ की जो रैंक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट इफेक्ट। सर्टिफिकेट इन लोगों के, 2 लोगों के साइन से, एक डिप्टी सेक्रेटरी और एक एटॉमिक एनर्जी के जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है उनकी, ये दोनों में से किसी एक की साइन लगेगी वो सर्टिफिकेट पे। ही इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग साइंटिफिक पोस्ट, वो अभी प्रेजेंटली होल्ड कर रहे साइंटिफिक पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इन एनी ऑफ इट्स एड इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, और ही वॉज होल्डिंग सच पोस्ट एंड हैज़ नाउ रिटायर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जब दिया है वहाँ से वो रिटायर्ड हुए हैं और वो वहाँ पे काम करते थे, ऐसा सर्टिफिकेट जो है उनको शो करना पड़ेगा। ही डज नॉट पोजेस एनी अदर, और क्या बताना पड़ेगा, कोई दूसरा सूटेबल उनके पास जगह नहीं है, एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो जगह दी है उसके अलावा उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। ये उनको मतलब गवर्नमेंट जो क्वार्टर्स मिलते हैं ना, इन शॉर्ट फ्रेंड, वहाँ पर वो रह रहे हैं और उनको जगह खरीद के रखी है। अगर सूटेबल रेसिडेंस में दूसरा है ही नहीं गवर्नमेंट के क्वार्टर के अलावा, गवर्नमेंट का क्वार्टर तो रिटायरमेंट के बाद चला जाएगा, तो उनको दूसरा कोई जगह ही नहीं, इसका मतलब यही है। तो वहाँ पर उस टाइम पे भी खाली करके दिया जाएगा इन द लोकल एरिया, स्पेशल क्या लोकल एरिया में, वो भी वेयर द प्रीमाइसेस आर सिचुएटेड, जहाँ पर वो जगह सिचुएटेड है। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, पहले हमने क्या देखा फ्रेंड, आर्म फोर्स के मेंबर, दूसरा साइंटिस्ट जो है, तीसरा है गवर्नमेंट सर्वेंट। ही प्रोड्यूस सर्टिफिकेट साइन बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये कौन साइन करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट करेगा। साइंटिस्ट हो गए तो कौन करेंगे, हमने देखा फ्रेंड कि ऑटोनॉमिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होंगे वो करेंगे, या तो कौन करेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी करेंगे। और अगर वो हो गए, कहाँ पर देखा था फ्रेंड्स हमने, यहाँ पर देखा था हमने, ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है। साइन बाय ऑथोराइज ऑफिसर होगा, अगर वो आर्म फोर्स का मेंबर होगा तो ऑथोराइज मेंबर हो गए, अगर वो साइंटिस्ट हो गए तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिप्टी सेक्रेटरी साइन करेंगे सर्टिफिकेट पे। एंड वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हो गए, हेड ऑफ ऑफिस के, वो साइन करेंगे उसके सर्टिफिकेट पे। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये 2 मेंबर या और है फ्रेंड, ये 2 मेंबर, तो ये याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड इस पर। बाय वॉट एवर डेजिग्नेशन कॉल्ड टू दैट इफेक्ट, कोई भी डेजिग्नेशन होगा तो भी वो साइन करके देंगे। ही इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग द पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफिस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ही वॉज होल्डिंग सच पोस्ट एंड हैज़ नाउ रिटायर विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट स्पेसिफाई इन द सर्टिफिकेट। सेम वही बता रहा है फ्रेंड कि रिटायर होते हैं उस डेट से जो सर्टिफिकेट में मेंशन है, तो वो। सेकेंड, ही डज नॉट possess एनी अदर suitable residence एक्सक्लूडिंग रेसिडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। उसके पास कोई दूसरा नॉट possess एनी अदर suitable रेसिडेंस है, एक्सक्लूड क्या करता है, गवर्नमेंट के क्वार्टर ऐसी कोई जगह दी हुई गवर्नमेंट तो वो एक्सक्लूड करता है। इन द लोकल एरिया वेयर द प्रीमाइसेस आर सिचुएटेड, वो लोकल एरिया में जहाँ पे वो सिचुएट करता है। अ सक्सेसर इन इंटरेस्ट
who is become landlord of the premises owned by any landlord referred to in clause A as result of death of such landlord while in service, सर्विस में था और उसकी डेथ हो जाती है अगर, और वह ही इज़ अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन विद इन 5 ईयर ऑफ हिज रिटायरमेंट के 5 साल के बाद, और वेयर ही इज़ अ साइंटिस्ट है अगर, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है 1 साल के बाद, आर्म फोर्स को 5 साल, गवर्नमेंट और साइंटिफिक को 1 साल ऑफ हिज रिटायरमेंट, shall be entitled to recover possession of such premises on ground that such premises are bona fidely required for occupation by successor in interest himself or by any member of his family। अगर किसका रिटायरमेंट के 5 साल के बाद किसको है, आर्म फोर्स को, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट और साइंटिस्ट है उनको 1 ईयर को रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकते हैं, वो रिकवर कर ले सकते हैं पोजीशन, किसके लिए, सक्सेसर इन इंटरेस्ट, जो जिसके नाम पे वो जगह थी उसके लिए, या फिर उसके किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए बोनाफाइड रिक्वायरमेंट होना चाहिए रहने के लिए उनको बोलकर, ऑफ द डिसीज लैंडलॉर्ड, जो मर गए हैं लैंडलॉर्ड, उनकी अगर फैमिली है तो उनके लिए भी वो खाली करा के ले सकते हैं। बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन, क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर उसके लिए एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस टू द कंपेटेंट अथॉरिटी। यहाँ पर किसको करना पड़ेगा एप्लीकेशन, कंपेटेंट अथॉरिटी को करना पड़ेगा। एट द कंपेटेंट अथॉरिटी शेल मेक एन ऑर्डर ऑफ इविक्शन, किस ग्राउंड पे करेगी, तो वो ग्राउंड है फर्दर इन द केस ऑफ द सक्सेसर इंटरेस्ट अगर होगा, या फिर मेंबर ऑफ आर्म फोर्स के मेंबर जो है फैमिली मेंबर हो गए, प्रोड्यूस सर्टिफिकेट साइन बाय द ऑथराइज ऑफिसर, ऑथराइज ऑफिसर का क्या करते हैं वो साइन कर लेके आते हैं, तब खाली करके देगा वो कंपेटेंट अथॉरिटी। अ सक्सेसर इन इंटरेस्ट इज़ अ विडो, सक्सेसर इंटरेस्ट मतलब कौन, फादर है अगर तो उनकी वाइफ होगी या उनके चिल्ड्रन होंगे, सक्सेसर इन इंटरेस्ट आ जाएंगे, इस तरह को सक्सेसर इंटरेस्ट बोलते हैं। जिसका इंटरेस्ट है उसको बोलेंगे सक्सेसर इन इंटरेस्ट। इज़ अ विडो, अगर वो विडो है, विधवा है वो पर्सन की, लैंडलॉर्ड की, और एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ डिसीज, या कोई भी अदर मेंबर है फैमिली का वो डिसीज लैंडलॉर्ड के, ऑफ द आर्म फोर्स, जो लैंडलॉर्ड क्या होना चाहिए, आर्म फोर्स में था, हु डाइड वाइल सर्विस, वो सर्विस पे था, काम कर रहा था तब डेड होगा, ऑन द डेट स्पेसिफिक, जो सर्टिफिकेट में डेट रखी है वो, ऑफ और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन हु हैज़ रिटायर एंड हु डाइड विद इन 5 ईयर ऑफ हिज रिटायरमेंट ऑन द डेट स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट, या वो रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद 5 साल के अंदर उनकी डेट होती है रिटायरमेंट के बाद, तब कोर्ट क्या करेगा, उनको वो जगह खाली करा के दे देगा। सच सक्सेसर इन इंटरेस्ट डज नॉट पोजेस एनी अदर प्रीमाइसेस सूटेबल फॉर रेसिडेंस, कोई अदर जगह नहीं है उनको सूटेबल रेसिडेंस वो लोकल एरिया में जहाँ पर वो सिचुएटेड है प्रीमाइसेस, जो टेनेंट रहता है, तो कंपेटेंट अथॉरिटी उनको जगह खाली करके दे देंगे। इन अ केस ऑफ सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट ही प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, अगर वो पहले क्या देखे हमने आर्म फोर्स का मेंबर होगा तो उनकी वो शर्त हो गई। अब ये किस में बता रहा है, सक्सेसर इंटरेस्ट कौन होगा, साइंटिस्ट पे, जो साइंटिस्ट रहते उनका सक्सेसर इंटरेस्ट अगर होता है, ही प्रोड्यूस सर्टिफिकेट साइन बाय द ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हमने पहले भी देखा, या फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, इनके सर्टिफिकेट पे साइन होना चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड खुद होगा जिंदा तो, या फिर उसका सक्सेसर इंटरेस्ट भी करते हैं तो सेम पर्सन की साइन लगेगी फ्रेंड, सेम क्लॉज सेम आगे सब वही है, बस इसमें लैंडलॉर्ड की जगह पे सक्सेसर इन इंटरेस्ट आता है फ्रेंड। सक्सेसर इंटरेस्ट विडो होगी और एनी अदर मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द डिसीज होगा, साइंटिस्ट के हु डाइड व्हाइल सर्विस होगा ऑन द डेट स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट, और साइंटिफाई हैज़ रिटायर हु डाइड विद इन 1 ईयर, जैसे वहाँ पे 1 ईयर और 5 ईयर था, आर्म फोर्स को 5 ईयर, गवर्नमेंट सर्वेंट और साइंटिस्ट को क्या था 1 ईयर, सेम यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद वो 1 साल के बाद 1 साल के अंदर उसकी डेथ होती है, तो वो भी पर्सन, और या फिर वो जिसकी डेथ हो गई है वो पर्सन, तो उसको खाली करा के दे देंगे। सच सक्सेसर इंटरेस्ट डज नॉट पोजेस एनी अदर सुटेबल, कोई उसकी दूसरी जगह अच्छे से रहूंगी नहीं, सुटेबल नहीं होंगी, एक्सक्लूडन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन द लोकल एरिया वेयर सच प्रीमाइसेस इज सिचुएटेड। सेम है फ्रेंड, कोई उसकी दूसरी जगह रहने को नहीं होंगी उसी लोकल एरिया में जहाँ वो प्रीमाइसेस है, जहाँ वो टेनेंट रहता है, किसको छोड़ के, तो गवर्नमेंट ने जो क्वार्टर दे रखी है या कोई जगह दे रखी है उसको छोड़ के। इन द केस ऑफ सक्सेसर इंटरेस्ट, गवर्नमेंट की जॉब है फ्रेंड्स अब इसमें, तो इसमें किसका आएगा, हमने देखा था सर्टिफिकेट पे साइन हेड ऑफ डिपार्टमेंट का आएगा, हेड ऑफिस के, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव का आएगा, बाय वॉट एवर डेजिग्नेशन कॉल ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होगा उसकी सिग्नेचर आएंगे उसके सर्टिफिकेट पे। और यहाँ पे भी सक्सेसर इंटरेस्ट उसकी विडो हो गए, या एनी अदर फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए हु डाइड व्हाइल सर्विस, सर्विस पे उसकी डेथ होती है ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट पे डेट दे रखी है, या तो गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ रिटायर्ड एंड हु डाइड विद इन 1 ईयर, रिटायरमेंट के बाद क्या हो गया, वो वन ईयर के अंदर उनकी डेथ हो जाती है रिटायरमेंट से, ऑन द डेट स्पेसिफाइड, जो सर्टिफिकेट में डेट बता रखी है, एंड द लोकल एरिया वेयर सच प्रीमाइसेस आर सिचुएटेड। एनी सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है फ्रेंड, जो भी सर्टिफिकेट ग्रांट कर रहे हैं ये अथॉरिटीज़, ये तीनों भी अथॉरिटीज़ जो है हमने देखी,
तो पहली क्या थी आर्म फोर्स, सेकंड थी साइंटिस्ट और थर्ड थी स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं अथॉरिटी में, ये तीनों मेंबर को जो अथॉरिटी साइन करके सर्टिफिकेट दे रही है, ये सर्टिफिकेट जो है इसकी इविडेंशियल वैल्यू क्या है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ आएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। ऑथोराइज ऑफिसर, ऑथोराइज ऑफिसर कौन होगा इस सेक्शन के लिए? इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स के लिए मीन्स कमांडिंग ऑफिसर जो होगा और हेड सर्विस जो होगा वो इंक्लूड करेगा किस किसको? इन द केस ऑफ ऑफिसर रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एरिया कमांडर, इन केस ऑफ ऑफिसर रिटायर्ड फ्रॉम नेवी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नेवल कमांड। अगर आर्म देखो आर्मा का ये जो बता रहे हैं कि ऑथोराइज ऑफिसर कौन होगा, तो कौन होगा? वो कमांडिंग ऑफिसर होगा। तो कमांडिंग ऑफिसर किसका होगा? अगर आर्मी की बात चल रही है तो एरिया कमांडर होगा, अगर नेवी की बात चल रही है तो फ्लैग ऑफिसर होगा या नेवल कमांडर होगा। इन द केस ऑफ एन ऑफिसर रिटायर फ्रॉम एयरफोर्स, अगर एयरफोर्स हो गए तो हमारे तीन है, आर्मी नेवी एयर, ये तीनों केस में बता रहा है फिर। 10 स्टेशन मास्टर कमांडर, अगर एयरफोर्स होगा तो उसमें क्या होगा? स्टेशन कमांडर जो रहेगा वो सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए ऑथराइज जो पर्सन है ऑफिसर है वो होगा फ्रेंड। मेंबर ऑफ फैमिली, अब मेंबर ऑफ फैमिली बता रखा है इसमें एक वर्ड, उसका मीनिंग क्या है फ्रेंड? मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द फैमिली। कौन हो गए? फैमिली के फॉलोइंग मेंबर है जो दे रखे हैं। अगर आर्म फोर्स ऑफ यूनियन होगा और साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट होगा, एज द केस में बी, हु इज़ ऑर्डिनरी रिसाइडिंग विथ हिम, जो ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग विथ हिम फैमिली मेम्बर हैं, एंड हु इज़ डिपेंड ऑन हिम, या उनके खर्चे पे चढ़ रहे हैं, एंड वेयर मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन और साइंटिस्ट और गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ रिटायर्ड और डाइड, any member of his family who is so residing or dependent at the time of his retirement or as the case may be death, namely। नीचे नाम भी दे रखे हैं लेकिन इसमें क्या बोला है फ्रेंड? कौन हो गए मेंबर फैमिली? जो उनके साथ रहते हैं और उनके ऊपर डिपेंड है, वो हो गए फैमिली मेंबर। तो उसमें नेमली भी दे रखा है, स्पाउस हो सकते हैं, फादर मदर सन डॉटर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर सन वाइफ सन्स वाइफ ग्रैंडसन्स वाइफ विडो ऑफ प्रीडिसेसर सन और ग्रैंडसन, ये सब कौन हो सकते हैं फ्रेंड? फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ऐसा बताया हुआ है। सक्सेसर इन इंटरेस्ट, हमने देखा सक्सेसर इन इंटरेस्ट, उसकी भी मीनिंग दे रखी है फ्रेंड यहाँ पे। इफ़ द डिसीज लैंडलॉर्ड हैज़ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, स्पाउस, अगर डिसीज लैंडलॉर्ड जो है जिसकी डेथ हो गई है उसका स्पाउस होगा, उसका लाइफ पार्टनर जो होंगे वो कौन होंगे? स्पाउस जो होंगे वो सक्सेसर इंटरेस्ट हो सकते हैं, मीन्स वाइफ। इन एनी अदर केस एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, किसी और केस में फैमिली मेंबर भी हो सकता है उसका जिसका इंटरेस्ट हो वो। एक्सप्लेनेशन, अ लैंडलॉर्ड और हिज सक्सेसर इन इंटरेस्ट बाय इनहेरिटेंस और अदरवाइज shall not be entitled to recover possession under this section from the tenant। इनहेरिट वो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, सक्सेसर इंटरेस्ट है और उनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, तो वो इंटाइटल नहीं हो गए रिकवर करने के लिए पोजेशन। और है सक्सेसर इन इंटरेस्ट बाय ट्रांसमिशन वेयर द लैंडलॉर्ड हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी बाय परचेज गिफ्ट एक्सचेंज और अदरवाइज, बट एक्सक्लूडिंग एक्विजिशन बाय इनहेरिटेंस or succession, or in the case of premises of cooperative society housing society by acquisition of share or right and interest in such premises by nominated। ओके फ्रेंड्स, वो नहीं निकाल सकते। या फिर सक्सेसर इंटरेस्ट ट्रांसमिशन से आया हुआ होगा, वेयर द लैंडलॉर्ड एक्वायर प्रॉपर्टी कैसे किया है? परचेज से, गिफ्ट से या एक्सचेंज से किया हुआ होगा तब, मगर इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। इनहेरिट के सक्सेशन जो पावर है उसको एक्सक्लूड किया गया है फ्रेंड, एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी एक्सक्लूड की गई है। शेयर मार्केट जो राइट होता है, शेयर और राइट जो है उसका, वो भी प्रीमाइसेस बाय नॉमिनेशन, वो भी इसमें से एक्सक्लूड किया हुआ है फ्रेंड, एक्सक्लूडेड है ये, बाकी इंक्लूडेड है। एंड वेयर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन बाय परचेज गिफ्ट एक्सचेंज और अदरवाइज द प्रीमाइसेस हैड बीन इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट और हिज प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट फ्रॉम whom द टेनेंसी हैज़ बीन ट्रांसमिटेड। तो क्या होगा? ये जो चीज़ गिफ्ट वगैरह करके एक्सचेंज करके लिया है एट द टाइम वो टेनेंट की होगी, किसी और कोई और टेनेंट रहता है वहाँ पे, बाद में उन्होंने परचेस किया गिफ्ट करने के बाद, जो प्रीडिसेसर इंटरेस्ट है उनके पोजीशन में थी, फ्रॉम whom टेनेंसी हैज़ बीन ट्रांसमिटेड। उनकी टेनेंसी क्या हुई? पहले लैंडलॉर्ड के पास थी, लैंडलॉर्ड ने बेच दिया, दूसरे लैंडलॉर्ड के पास आ गई, इस तरह से होती है। एंड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी जजमेंट डिक्री ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट ऑल्सो or in any other law for timing in force, the provision of this explanation shall always be deemed to have applied to such case
एंड द लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिकवर पोजेशन इन एनी सच केस। तो क्या हो सकता है, लैंडलॉर्ड ऐसे सिचुएशन में रिकवर करने के लिए इंटाइटल नहीं होगा, चाहे कुछ भी बोल के रखा हो कहीं पर भी। अब कौन है एडेड इंस्टीट्यूशन। एडेड इंस्टीट्यूशन कौन है इसमें, मीन्स द टाटा इंस्टीट्यूशन और फंडामेंटल रिसर्च एंड टाटा मेमोरियल सेंटर, आल्सो एनी अदर इंस्टीट्यूशन which may be declared for time to time by state government in consultation with Department of Atomic Energy to be added institution for the purpose of this section। इसमें क्या बताया है फ्रेंड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट किसके कंसल्टेशन से फ्रेंड, हमने देखा था साइंटिस्ट का जो देखा था हमने, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी था, उनके कंसल्टेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, किसी को भी डिक्लेयर कर सकती है एडेड इंस्टीट्यूशन। इसमें फॉर एग्जांपल टाटा इंस्टीट्यूशन वगैरह को ऑलरेडी इन्होंने एडेड इंस्टीट्यूशन बता के रखा है। नेक्स्ट है हमारे सेक्शन 24, लैंडलॉर्ड इंटाइटल्ड टू रिकवर पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस गिवन ऑन लाइसेंस ऑन एक्सपायरी। जब लाइसेंस पे दिया हुआ होगा प्रीमाइसेस और वो एक्सपायर हो जाता है तो लैंडलॉर्ड इंटाइटल्ड है के लिए, रिकवर करने के लिए अपना पोजेशन। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, लाइसेंस इन पोजेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइसेस गिवन टू हिम ऑन लाइसेंस फॉर रेसिडेंस शैल डिलीवर पोजेशन ऑफ सच प्रीमाइसेस लैंडलॉर्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड लाइसेंस। क्या करना पड़ेगा, अगर रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए लाइसेंस पे दिया हुआ है, टाइम ख़त्म हो गया लाइसेंस का, एक्सपायर हो गया, तो उसको जो जगह है वो खाली करके देना कंपलसरी होगा। एंड ऑन द फेलियर, अगर वो फेल हो जाता है ऐसा करने के लिए, ऑफ द लाइसेंसी टू सो डिलीवर द पोजेशन, लाइसेंसर को, लाइसेंसी क्या होता है, लाइसेंसी मतलब जिसने लिया है, लाइसेंसर यानी जिसने दिया है वो पोजेशन में, लैंडलॉर्ड, लाइसेंसर, लाइसेंसी, टेनेंट, इन शॉर्ट ऐसा हो सकता है। तो इस टाइम पे अगर वो फेल हो जाता है कौन, लाइसेंसी, टेनेंट ऑफ द लाइसेंस प्रीमाइसेस लैंडलॉर्ड शेड इंटाइटल, तो लैंडलॉर्ड के क्या अधिकार है, इंटाइटल है वो रिकवर करने के लिए पोजेशन ऑफ सच प्रीमाइसेस फ्रॉम अ लाइसेंस ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लाइसेंस। तो यहाँ पर कोई टाइम देकर नहीं रखा है फ्रेंड, इतने महीने होना चाहिए या इतने महीने होना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सिर्फ एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लाइसेंस दे रखा है कि तो लाइसेंस के इसमें कोई भी पीरियड हो सकता है, 1 साल 2 साल 6 साल, तो वो लाइसेंस जो पीरियड है वो एक्सपायर होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा पूछता है फ्रेंड निगेटिव टर्म में कि 6 मंथ का टर्म है वहाँ, यहाँ पे 1 ईयर का टर्म दिया हुआ है, 2 ईयर का टर्म दिया हुआ है, कितना टर्म खत्म होता है तो लैंडलॉर्ड रिकवर पोजेशन रिकवर कर सकता है लाइसेंस का जो होगा, तो ऐसा कोई भी नहीं है दिया हुआ इस सेक्शन में 24 में। याद रखिए फ्रेंड्स कि कोई टाइम दिया हुआ नहीं है, एक्सपायरी पीरियड ऑफ लाइसेंस होगा तब वो रिकवर कर लेगा। और कैसे रिकवर करेगा, एप्लीकेशन करेगा, किसको करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। देखा हमने 22 में, 23 में, अभी 24 में भी हमने क्या देखा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही एप्लीकेशन जाता है फ्रेंड। एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द पीरियड ऑफ लाइसेंस हैज एक्सपायर, तो ऐसा लगता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक्सपायर हो गया है सच पीरियड, शैल पास ऑर्डर ऑफ इविक्शन ऑफ द लाइसेंसी, तो वो लाइसेंसी को जगह खाली करने का जो ऑर्डर है वो पास करती है। सेकेंड सब क्लॉज, एनी लाइसेंस हु डज नॉट डिलीवर पोजेशन, ऐसा कोई लाइसेंसी है वो डिलीवर नहीं कर रहा है पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस टू द लैंडलॉर्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लाइसेंस एंड कंटिन्यू टू बी पोजेशन ऑफ द लाइसेंस प्रीमाइसेस till he is dispossessed by the competent authority shall be liable to pay damages at double rate of the license fee or charge of the premises fixed under the agreement of license। यहाँ पर टेनेंट की जो है फ्रेंड हमने देखा अभी तक जो एक पहली रेमेडी आई थी वहाँ पर उसको थ्राइस जो रेंट है वो देना पड़ रहा था अगर वो ऑक्यूपाई नहीं करता है वो जगह 1 मंथ के अंदर तो अपने लैंडलॉर्ड को। अब यहाँ पर क्या होता है उसी तरह से यहाँ सेकेंड जो है रेमेडी आती है टेनेंट के ऊपर, अगर वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी वो क्या है पोजेशन खाली नहीं करता है, कंटिन्यू उसी जगह में रहता है, डिस्पोजेस कर रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिर भी, तो क्या करना पड़ेगा इसमें टेनेंट को जो है लाइसेंसी को जो है डबल रेट, यहाँ पर डबल रेट है वहाँ पर ट्रिपल रेट था, पे क्या करना पड़ेगा, डैमेजेस करना पड़ेगा और चार्जेस और जो प्रीमाइसिस के लिए जो फिक्स करके रखे थे वो या फिर एग्रीमेंट में कुछ बता के रखा है वो उतना क्या करना पड़ेगा उसको पे करना पड़ेगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल नॉट एंटरटेन एनी क्लेम whether nature from any other person who is not licensee according to the agreement of license। अगर वो लाइसेंसी नहीं है अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस, लाइसेंस जो है एग्रीमेंट टू लाइसेंस होता है उसके अंदर लाइसेंसी के नाम के अंदर वो पर्सन का लाइसेंस का नाम नहीं है, कोई और कर रहा है इसकी जगह पे, तो क्या करेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंटरटेन नहीं करेंगे ऐसे क्लेम को। ओके, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंडलॉर्ड, हमने देखा हमारे 16 में देखा हमने लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन आई थी फ्रेंड, उसके बाद प्रीवियस भी सेक्शन में हमने देखा कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन आई थी, वहाँ पे नॉट इंक्लूड था, टेनेंट इंक्लूड नहीं था, सब टेनेंट इंक्लूड नहीं था,
मैनेजर इंक्लूड नहीं था, रेंट कलेक्टर भी इंक्लूड नहीं था वहाँ पे। और इसमें क्या है, अब इसमें इंक्लूड है फ्रेंड, कहाँ पर, सेक्शन 24 में क्या बता रहा है, लैंडलॉर्ड इंक्लूड कौन करता है, तो लैंडलॉर्ड इंक्लूड करता है सक्सेसर इंटरेस्ट। बेसिकली थिंक है, लैंडलॉर्ड मरने के बाद सक्सेसर इंटरेस्ट तो होगा ना वो प्रॉपर्टी पे, तो उसको इंक्लूड कर सकता है एज अ कि तो फैमिली मेम्बर होगा ना लैंडलॉर्ड का वो, इसलिए सक्सेसर इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड होता है लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में फ्रेंड। वो बिकम द लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रीमाइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ, उसके मरने के बाद, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन यहाँ पर भी नॉट इंक्लूड का एक क्लॉज दे रखा है फ्रेंड, कौन, टेनेंट और सब टेनेंट। ये तो हमने पहले भी देखा है कि टेनेंट और सब टेनेंट जो होते हैं लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। हु हैज़ गिवन प्रीमाइसेस ऑन लाइसेंस, जिसको लाइसेंस के ऊपर प्रीमाइसेस दे रखा है वो क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड नहीं कहलाते हैं। एन एग्रीमेंट ऑफ लाइसेंस इन राइटिंग शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड देयरिन, और इसमें एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी, लाइसेंस की जो एग्रीमेंट होता है रिटर्न में जो लाइसेंस, उसकी एविडेंशियल वैल्यू होगी इसमें कंक्लूसिव एविडेंस, उसको कोई अदर एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।